मां नर्मदा का विवाह क्यों नहीं हुआ? कौन था वो राजकुमार जो गुलबकावली का दिव्य फूल लाने निकला, और कैसे उनकी अपनी सखी ने उनका जीवन बदल दिया? पवित्र भूमि अमरकंटक में राजा मेकल की पुत्री थी मां नर्मदा। वे दिव्य, तेजस्वी और अनुपम सुंदर थी। जब उनके विवाह की बात आई तो राजा ने एक कठिन शर्त रखी। जो राजकुमार स्वर्ग का दुर्लभ फूल गुलबकावली, दिव्य कमल लाकर देगा, वही नर्मदा का पति बनेगा। यह फूल साधारण नहीं था। कहा जाता था कि वह अमरत्व और दिव्यता का प्रतीक है। वीर राजकुमार सोनभद्र ने यह चुनौती स्वीकार की। वे कठिन यात्राएं करते हुए जंगल, पर्वत, राक्षसों और मायावी शक्तियों से लड़ते हुए आखिर वह दिव्य फूल ले आए। जैसे ही राजकुमार के आने का समाचार मिला, मां नर्मदा की सबसे प्रिय सखी थी जोहिला, जिसके नाम पर आज जोहिला रिवर मानी जाती है। नर्मदा ने खुशी में जोहिला को सोनभद्र के पास भेजा कि वह उनके आने का समाचार लाए। परंतु जोहिला स्वयं सोनभद्र को देखकर मोहित हो गई। उसने लालच और मोह में आकर स्वयं को नर्मदा बताकर सोनभद्र को मोह लिया। जब मां नर्मदा को सच्चाई पता चली, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, जहां विश्वास और स्नेह का अपमान हो, वहां विवाह नहीं हो सकता। अविवाहित रहने का संकल्प अपनी सखी के विश्वासघात और प्रेम के अपमान से आहत होकर मां नर्मदा ने संकल्प लिया, मैं जीवन भर कुमारी रहूंगी। और वे विपरीत दिशा में बह चली। स्वतंत्र, अडिग, स्वाभिमानी। इसीलिए नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, सोन नदी पूर्व की ओर, और दोनों कभी नहीं मिलते। यह उनके अलग अलग रास्तों का प्रतीक माना जाता है। आध्यात्मिक अर्थ गुलबकावली पवित्र प्रेम, जोहिला मोह और माया, नर्मदा आत्मसम्मान और शक्ति। इसलिए मां नर्मदा त्याग और स्वाभिमान की देवी मानी जाती है। अगर मां नर्मदा की ये पावन कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां नर्मदे।